हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 10। 9 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं अकाउंटेंसी टॉपिक पे, जिसमें हमने आपके साथ जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम 10th लेक्चर में नए टॉपिक को पकड़ रहे हैं, डेट इज लेजर अकाउंट। तो जो इस चैनल पे पहले नए हैं, पहले मैं उनको ये गुजारिश करूंगा, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें सबसे पहले देखें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते आया हूं अकाउंटेंसी एक साइकिल है। आप इस साइकिल को अगर कवर अप नहीं करोगे, आप आगे सीधे जाओगे तो आपको पिछला और अगला कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चलना है। जैसे आपको लेक्चर 1 है तो लेक्चर 1 को पहले आप देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 पे जाइए। ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको अकाउंटेंसी समझ आएगा, क्योंकि हमारे इधर से, हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी पढ़ेगा हमने यही फंडा रखना है, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। आपने कंसेप्ट पा लिया, मार्क्स आपकी ओर खुद आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपने इसके कंसेप्ट पे फोकस करना है, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने बुक्स कंसल्ट करके या एनसीईआरटी या आपकी आप कह सकते हो टीएस ग्रेवाल मैंने आपको रिकमेंड की है, वो आप कर सकते हो कंसल्ट। उधर से आपका कोई भी डाउट होगा क्लियर अप हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं लेजर अकाउंट की। आप सभी को याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। क्या था अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल था IMRC, ठीक है। आई से क्या था? आइडेंटिफिकेशन। एम से क्या था? मेजरमेंट। आर से क्या था? रिकॉर्डिंग। सी से क्या था? क्लासिफिकेशन। IMR अभी तक हम कर चुके हैं, ये मैं बता दूं। ये जो IMR है ना, ये हम कर चुके हैं। I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मेजरमेंट, R फॉर रिकॉर्डिंग। R फॉर रिकॉर्डिंग मतलब जनरल अभी तक हम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है? क्लासिफिकेशन, मतलब कि लेजर अकाउंट। क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है लेजर अकाउंट। आपने लेजर अकाउंट बनाना सीखने हैं, वो आपका होता है क्लासिफिकेशन। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज करना सीखी थी। अब हमने क्या करना है? जो सिमिलर नेचर की हैं, जो सिमिलर अकाउंट से रिलेट करती हैं, उन्हें एक जगह पे बांटना है, उन्हें क्लासिफाई हमने करना है। अब एक सरल भाषा में बात की जाए तो लेजर को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में इसे बोलेंगे हम खाता। होता है ना, जैसे आप बोलते हो बैंक खाता भी लगा लो, अकाउंट्स। लेजर को आप अकाउंट्स भी बोल सकते हो, वो भी आप कह सकते हो, ठीक है। खाता। अब अगर हम बात की जाए, एक आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, अनऑर्गेनाइज्ड खाता, या आप कह सकते हो दूसरा आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। हमने जो अकाउंटेंसी है वो कहता है ऑर्गेनाइज्ड वे में बताइए। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वे में कैसा होता है खाता। अब आप सभी को पता है आपके आसपास कोई भी जनरल स्टोर होगा, मेरे घर के पास भी जनरल स्टोर है, ठीक है। उस जनरल स्टोर में आपका खाता चलता होता है, जो आपके नोन हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम कहते हैं कि हम बाद में दे देंगे, वो क्या करता है? कॉपी पे नोट डाउन कर लेता है। तो वो भी आपका एक तरह का खाता है, लेकिन वो मैं कह सकता हूं एक इलीगल खाता है, अनऑर्गेनाइज खाता है। उसमें क्या करते हैं वो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली तो उन्होंने उधर लिख दिया 60 रुपीज, ठीक है। ऊपर मेरा नाम लिखा होगा ईशान गुप्ता, ठीक है। नीचे वो लिख देंगे कोल्ड ड्रिंक 60। फिर अगले दिन मैं फिर से गया, मैंने क्या किया? एक चिप्स का पैकेट लिया 40 रुपीज वाला। अगले दिन मैं फिर से गया, मैंने आइसक्रीम ली 50 की, ठीक है। अगले दिन मैं फिर से गया, मैंने बोला भैया बताओ मेरे खाते में कितने पैसे हैं, मतलब मैंने आपको कितने पैसे देने हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, भाई साहब आपके पैसे बनते हैं 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150। उन्होंने बोला 150 रुपीज देने हैं। लेकिन मैंने अपनी पॉकेट चेक की, मेरे पास था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का नोट। मैंने कहा भैया 100 रुपए काट लो। कहता ठीक है दे दो 100 रुपया। तो उन्होंने क्या किया? 150 बनता था, माइनस 100 कर दिया। अभी भी मेरे खाते में कितने पैसे बच गए? 50 बच गए। तो वो कुछ अपनी कॉपीज मेंटेन कर रहे होते हैं। ये होता है एक तरह का रफ खाता, आप कह सकते हो। अब इसी चीज को हमने रिकॉर्ड करना है इन ऑर्गेनाइज्ड वे, इन द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है।
जो भी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी वो हम कैसे कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, इलीगल वे में। अब ये जो हमने करना है ये ऑर्गेनाइज वे में करना है विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कोई हमारे टैक्सेशन कोई टैक्स कंपनी से आ जाए या कहीं से भी आ जाए, हमसे हमारे खाते पूछे, तो वो डेबिट क्रेडिट वाला मानेंगे। ये जो पिछला मैंने कॉपी का रफ वर्क बताया वो नहीं मानते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं लेजर है क्या। तो स्टार्ट करने से मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब क्या है लेजर, अब इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हिंदी में बता दिया खाता, अब लेजर को हम बात करते हैं। क्या लिखा है मैंने लेजर के बारे में? लेजर के बारे में मैंने लिखा है लेजर अकाउंट इज ए समरी स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट है, समरी की स्टेटमेंट है, ऑफ ऑल द ट्रांसैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्सन। कोई भी इंसान हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गोपाल, सुहेल, ये सभी आपकी वो स्टेटमेंट है जो ट्रांसैक्शन आपकी रिलेट करती है किसी पर्सन से, किसी एसेट से, किसी लाइबिलिटी से, किसी एक्सपेंस से, किसी इनकम से। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो वही जो क्लियर वाला फंडा बताया था ना मैंने, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट्स, आर फॉर रेवेन्यू, ये वही फंडा। उन सभी की आपने समरी स्टेटमेंट बनानी है विच हैज बीन टेकन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो इनके ऊपर ट्रांसैक्शन हुई है वो, उसे हम बोलते हैं लेजर, ठीक है। उनकी एक समरी स्टेटमेंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल लेजर की मैं बात करता हूं, मेरे बिजनेस में ना एक राम है, वो मेरा है डेटर, ठीक है। राम है मेरा डेटर। डेटर कौन है? जिनसे हमने पैसा लेना है। राम एक दिन मेरे पास आया, मुझे बोलता, हां जी सर बताइए मैंने कितना पैसा देना है। हां जी सर मुझे बताइए मैंने आपको कितना पैसा देना है। तो वो मैं कहां से पता करूंगा? वो मैं पता करूंगा लेजर से। देखिए जर्नल एंट्री आपने की है, जर्नल एंट्री में समझ लो राम के ऊपर ट्रांसैक्शन है, 50 एंट्री है, ठीक है। एक होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, फिर एक हो सकती है राम टू सेल, परचेज टू राम, ठीक है। बड़ी एंट्रीज हो सकती है राम के रिलेटेड। तो उसकी प्रॉपर एक समरी बनाई जाती है लेजर में, ठीक है। लेजर में उसमें क्या किया जाएगा, प्रॉपर राम का खाता अलग खोला जाएगा, उधर से पूरा क्लियर हो जाएगा राम से हमने कितने पैसे लेने हैं। तो मैं लेजर देखूंगा, उधर मैं डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा राम जनाब ने मुझे इतना पैसा देना है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे हमने पता करना है राम से हमने कितना पैसा लेना है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम द ट्रांसैक्शन रिकॉर्डेड इन द जनरल द लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब हमने लेजर कैसे बनाना है? लेजर हमने बनाना है फ्रॉम द ट्रांसैक्शन रिकॉर्डेड इन द जनरल। अगर तो जनरल आता है तो लेजर बनेगा, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना तब हमें जनरल की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप इनएक्सपीरियंस हो तो आपको पहले जनरल बनाना पड़ेगा, फिर लेजर बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं डायरेक्टली लेजर बना सकता हूं, जनरल की मुझे कोई काम नहीं है, मैं लेजर सीधे बना सकता हूं, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है सबसे पहले आपको जनरल आना चाहिए, उसके बाद लेजर अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट है, आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लेजर इज नोन एज, लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसे नोट डाउन कर लो, उसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट के नाम से जाना जाता है, साथ में बुक ऑफ फाइनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फर्स्टली आपकी एंट्री पास होगी जनरल में, जनरल के बाद फाइनल एंट्री आपकी लेजर में पास होती है। नेक्स्ट है, इट इज ए बुक विच कंटेन ऑल सेट्स ऑफ अकाउंट। अब ये जो बुक है, मैं कल फेसबुक पे देख रहा था, एक बच्चे ने पोस्ट डाली थी, लेजर इज ए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की पर्सनल अकाउंट। तो मैं बता दूं वो कोई अकाउंट नहीं है, इट इज ए किंग ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है। वो उसके अंदर ही सारे अकाउंट आते हैं। तो ये जो लेजर है ये सभी अकाउंट्स की सेट है, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो। आगे बात करते हैं, अकाउंट वाइज बैलेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लेजर। जैसे कि मैंने आपको राम की एग्जांपल दी, मैंने क्या बोला,
राम हमारा डेटर है, राम ने हमसे पूछा कितना पैसा मेरा बनता है, तो वो हम कहां से डिटरमाइन कर पाएंगे, कहां से हमें पता चल पाएगा कि राम से हमने कितना पैसा लेना है, वो हमें पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ लेजर से। इधर लिखा भी है अकाउंट वाइज बैलेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लेजर, वो सिर्फ और सिर्फ लेजर से पता चलता है। नेक्स्ट आपको एमसीक्यू आ सकता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज, तो उसे बोला जाता है पोस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया पहले जर्नल बनेगा, जर्नल के बाद लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो जर्नल के बाद लेजर बनेगा, तो जब आप जर्नल से एंट्री पास करते हो लेजर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। अब आगे हम बात करते हैं लेजर का फॉर्मेट कैसा है। हमने आपको बताया था जर्नल का फॉर्मेट कैसे था, पहले आती है डेट, ये जर्नल की बात कर रहा हूं मैं, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, ये 5 इसकी आइटम्स थी। अब लेजर का कैसा रहता है, लेजर का आपका रहता है ये फॉर्मेट, ये आपकी आ गई डेबिट साइड 4 कॉलम, और ये आपकी आ गई क्रेडिट साइड 4 कॉलम, दोनों तरफ सेम कॉलम रहते हैं। आपको इसके रिलेटेड भी एमसीक्यू आ सकता है कि हाउ मेनी कॉलम्स डज अ लेजर अकाउंट हैव, तो आपको उधर आंसर आ जाएगा 8 कॉलम्स। 8 कौन कौन से कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट, ये डेबिट साइड के आगे, फिर इधर आता है डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट, ये आपके आगे क्रेडिट साइड के, ठीक है। और इधर आपका आता है नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, मतलब आपने किसका खाता बनाना है वो ऊपर नेम आ जाएगा। अगर राम का बनाना है तो राम, अगर कैश का बनाना है तो कैश, अगर मोहन का बनाना है तो मोहन, जिस सभी का खाता बनेगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हम छोड़ देंगे, सभी का सभी खाता इधर खोलेंगे। आगे हम बात करते हैं, द लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्मेट, ये टी फॉर्मेट है। आपसे ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि लेजर अकाउंट को कौन से फॉर्मेट में बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन द टी फॉर्मेट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लेफ्ट साइड और डेबिट साइड। लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे हम, डेबिट साइड, और राइट साइड को हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। ईच साइड हैज 4 कॉलम, द नेम, टाइटल ऑफ द अकाउंट इज प्लेस्ड एट द टॉप, मिडल एंड द डिटेल्स आर एंटर्ड इन द लेजर, द फॉर्मेट ऑफ लेजर इज गिवन बिलो, आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेजर। वैसे तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं लेजर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। लेजर का मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपको बैलेंस बता सके कि राम का कितना बैलेंस है, श्याम का कितना बैलेंस है, मशीन का कितना बैलेंस है, कैश का कितना बैलेंस है, बैंक का कितना बैलेंस है, वो सारे के सारे लेजर के ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने बोला सभी के खाते खुलेंगे इसमें, तो मैंने बोला मैंने साल भर में कितनी सैलरी दी, साल भर में कितनी सैलरी दी, तो वो मुझे कहां से पता चलेगा, लेजर। मैं सैलरी अकाउंट का लेजर ढूंढूंगा, उधर मैं बैलेंस देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा साल भर की मैंने सैलरी कितनी दी है। मैंने पता करना है मैंने कितना रेंट पे किया साल भर का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेजर अकाउंट, लेजर की बुक खोलूंगा, उधर रेंट अकाउंट ढूंढूंगा, रेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी, ठीक है, उसे मैं मेजर करूंगा और उधर से पता चल जाएगा कि रेंट मैंने पूरे साल का कितना दिया है। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटी का भी सेम ही रहता है। एसेट फॉर एग्जांपल कैश, मैंने पता करना है कि मेरे पास कितना कैश होना चाहिए, तो वो मैं क्या करूंगा, लेजर अकाउंट खोलूंगा, कैश अकाउंट में जाऊंगा, कैश अकाउंट में देखूंगा, दोनों साइड के बैलेंस देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितना कैश होना चाहिए। अगर तो उतना कैश निकल गया तो सही है, अगर तो कैश उतना नहीं निकला तो मैं अपने जो मेरे शॉप पे या मेरे इंस्टीट्यूट में कोई भी मैनेजमेंट होगा, मैं उन्हें पकड़ूंगा कि इधर आपसे गलती हुई है, ये जो 10-20 जितने का भी बैलेंस आ रहा है ये कहां पे है, तो इसमें भी आपको हेल्प ये करती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज एंड सेल। अब ये परचेज और सेल के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देगा। आप क्या करोगे, लेजर अकाउंट में परचेज अकाउंट खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साल भर में आपने कितना परचेज किया। लेजर अकाउंट में आप सेल अकाउंट खोल लो तो आपको पता चल जाएगा साल भर में आपने कितना सेल अकाउंट किया। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेजर अकाउंट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
वो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में मदद करती है। ट्रायल बैलेंस हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, ठीक है। अब लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, तो वो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में भी मदद करती है। होप कि क्लियर होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेजर असली में बनाया कैसे जाता है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको पता है जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो समझ लो दो जर्नल एंट्रीज हमारी होती है। एक हमने राम को सेल किया है, तो राम को जब हम सेल करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होगा। अब क्या हुआ, राम से हमने पैसे लिए, ठीक है, पहले इसको हमने बेचे थे 100 रुपए का, तो ये जर्नल एंट्री होगी ना। अब हमने क्या किया, राम को हमने बेचा था, अब राम ने हमें थोड़े दिनों बाद पैसे दिए भी हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। समझ लो उसने पैसे दिए थे हमें 50 रुपए, ये मैंने 50 रुपए लिख दिए। अब समझ लो इन दोनों का हमने लेजर बनाना है। इन दोनों में अगर यही दो ट्रांसैक्शन हुई है हमारे बिजनेस में, तो इनके लेजर किस किस के बनेंगे? एक राम अकाउंट का बनेगा, एक सेल अकाउंट का बनेगा, और एक कैश अकाउंट का बनेगा। मतलब जितने भी आपको इधर नाम दिख रहे हैं उन सभी का ये अकाउंट बनेगा, डेट इज कैश, सेल और राम, ठीक है। ये तो दोनों राम की एक ही जगह पे एंट्री हो जाएगी। तो अगर इन दोनों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इधर राम अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा नीचे मैं बना लेता हूं, इधर बना लेता हूं, चलो ऊपर। ये आपका बन गया, रफली मैं बना रहा हूं राम अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट है? राम अकाउंट। अब इसकी मैंने आपको बोला ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब आपने याद रखना है ये जो आपकी डेबिट साइड होती है ये होती है आपकी 2, और ये जो क्रेडिट साइड होती है ये आपकी होती है बाय, ठीक है। डेबिट साइड 2, क्रेडिट साइड बाय। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? राम का। राम का जब आप अकाउंट बना रहे हो तो जिसका अकाउंट बना रहे हो उसको भूल जाओ, दूसरी वाली यूजर एंट्री कर दो। क्या है इधर? 2 सेल्स, तो 2 सेल्स कहां पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 वाली साइड पे आ जाएगा, इधर आप अमाउंट डाल दो 100। अब इधर राम है तो इधर क्या है? बाय कैश। इधर आपने एज्यूम करने की बाय लिखा हुआ है, तो बाय कैश इधर लगा दो, तो 50 रुपए इधर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, अभी थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं होता क्या है। अब हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं। इधर 100 है, इधर 50 है, तो 50 रुपए आपका बैलेंस आ गया। हमें इधर से ही पता चल जाता है हमने उससे कितना पैसा लेना है। होप कि क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं क्या होता है। अभी हमने लेजर के बारे में पढ़ा, अब आपने ये चीज याद रखनी है। क्या चीज? देखो, अगर टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट से बड़ा होगा तो आपका वो क्या बैलेंस होगा? वो आपका बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। जो चीज बड़ी होगी, बड़ी कौन सी है? डेबिट। जो चीज बड़ी होगी आपका बैलेंस भी वो ही कहलाता है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, बस आप ये अभी याद कर लो। फिर बोलते हैं टोटल ऑफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेबिट, देन इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट डेबिट से बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर डेबिट क्रेडिट से बड़ा है तो डेबिट होगा, जो बड़ा होगा वो होगा। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आते हैं तो बैलेंस कितना होगा? नील, कोई बैलेंस नहीं, ठीक है। ये चीज ये कहते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। लेफ्ट साइड ऑफ लेजर इज नोन एज डेबिट साइड, राइट साइड ऑफ इज नोन एज क्रेडिट साइड। For each type of asset, liability, expense, income, separate ledger are prepared. If the total of debit side exceeds the credit side, it results in debit balance, जो ऊपर अभी समझाया। If the total of credit side exceeds the debit side, result is credit balance, जो बड़ा होता है वही बैलेंस आता है। Closing balance of current year in the ledger account is opening balance of next year, मतलब आज का जो क्लोजिंग है वो आने वाले अगले साल का ओपनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अपने अकाउंट्स बंद कर रहा हूं, मेरी दुकान में 100 रुपए का स्टॉक पड़ा है, तो अगले दिन जब मैं सुबह खोलूंगा वो क्या होगा? ओपनिंग होगा, ठीक है। पिछले दिन का क्लोजिंग, अगले दिन का क्या होता है? वो ओपनिंग होता है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा जब एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। तो
जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए एक होमवर्क पोर्शन है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लेजर अकाउंट बनाने का, इधर से आपने ऑप्शन बताना है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड, ये भी मैंने बता दिया है। जेएफ मींस, जेएफ का क्या मतलब है, लेजर पेज नंबर, जनरल पेज नंबर की, वाउचर नंबर की, ऑर्डर नंबर, तो आपने बताना है इसका आंसर, ठीक है। और साथ में आपको एक और होमवर्क मैं दे रहा हूं, ये जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा, आपने इसकी जर्नल एंट्रीज करके रखनी है ताकि अगली वीडियो में हम इसके सीधे लेजर बनाएं। आपको जर्नल में अगर कोई भी डाउट होगा अगली वीडियो में वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये है आपका होमवर्क, तो ये आपके लिए होमवर्क, आपने इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने क्या करना है, इसकी आपने जर्नल एंट्रीज करके रखनी है ताकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो हमने प्रोवाइड करनी है लेजर, उसमें हम इसे डिस्कस करें। जर्नल के बाद हम इसका लेजर बनाएंगे। तो पहली एंट्री कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹100, परचेज गुड्स फॉर ₹10, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10, परचेज मशीनरी फॉर ₹10, डेप्रिसिएट मशीनरी फॉर ₹2, सैलरी पेड ₹10 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹10। इसके ऊपर प्रॉपर एक कंप्लीट सेशन कल की वीडियो में आएगा जिसमें हम लेजर भी बनाएंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके सारे डाउट इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज की हम वीडियो अपनी इतनी रखते हैं। होप कि आप सभी को मजा आया होगा, आप सभी को पता चला होगा लेजर है क्या, लेजर की खासियत क्या है, लेजर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।